कुरान मजीद बग़ैर वज़ू के पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। एक मसला बहुत आता है कि बग़ैर वज़ू के अगर पढ़ सकते हैं तो क्या कुरान मजीद को छू भी सकते हैं, या पढ़ना जायज़ है छूना जायज़ नहीं है, या पढ़ना छूना दोनों जायज़ है या दोनों नाजायज़ है। आखिर क्या मसला है कुरान मजीद को बग़ैर वज़ू के पढ़ने का और छूने का। देखिए, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, तो उसको जो है टच मत करो, छुओ मत, यहाँ तक कि पाकी हासिल कर लो। यानी जब पाक व साफ़ हो उसके बाद में उसको छुओ, उसको टच करो, उसको मस करो, यानी कुरान मजीद को। अब पाकी दो तरह की होती है। एक पाकी जिसे कहा गया क्या कहते हैं, जिसके जो हम गुस्ल के ज़रिए हासिल करते हैं, वो एक वो पाकी है जो हम वज़ू के ज़रिए हासिल करते हैं। यानी इंसान जब दो तरह से नापाक होता है, जो बड़ी नापाकी होती है उसे कहते हैं हद से कुबरा, और जो छोटी नापाकी होती है उसे बोलते हैं हद से सुगरा। यानी अगर गुस्ल की हाजत है तो हद से कुबरा उसे लाहिक है, यानी ऐसी सूरत में उस गुस्ल करना उसके लिए ज़रूरी है। और अगर हद से सुगरा है यानी सिर्फ वज़ू बनाना उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये, हासिल कलाम ये कि अगर गुस्ल किया हुआ है, पाक व साफ़ है और सिर्फ वज़ू नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप कुरान मजीद को मतलब बग़ैर देखे पढ़ सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। अगर आप छुएंगे तो छूना उसको हराम है। देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। और अगर वज़ू है तो आप छू भी सकते हैं, उसका छूना भी सवाब है, देखना भी सवाब है, पढ़ना भी सवाब है। लेकिन बग़ैर वज़ू के छूना जायज़ नहीं, लेकिन हाँ पढ़ना जायज़ है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एतराज़ करते हैं कि वज़ू नहीं तो आप कुरान पाक कैसे पढ़ रहे हैं। देखिए, बेहतर तरीक़ा यही है, इस्तिहबाबी तरीक़ा यही है, मुस्तहब यही है कि आप कुरान मजीद को देखकर अगर पढ़ रहे हैं, छू कर पढ़ रहे हैं, तो वज़ू बना कर पढ़ें। आपका वज़ू हो, खुशबू लगाएं, मुअत्तर होकर बैठें, उसके बाद आप कुरान मजीद की तिलावत करें, क्योंकि उसका फिर सवाब आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। छूने का सवाब भी है, उसको देखने का सवाब भी है, पढ़ने का सवाब भी है। लेकिन अगर वज़ू नहीं है किसी वजह से, या वज़ू टूट गया और हिम्मत नहीं हो रही है, या कोई भी मसला है, तो अगर आप पाक हैं तो बग़ैर वज़ू भी आप कुरान मजीद पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है।